नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ट्रांसलेशन की दुनिया में। दोस्तों, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीख रहे हो, तो मेरे भाई मैं आपको एक पैराग्राफ के माध्यम से ट्रांसलेशन बनाने का वो ट्रिक समझाऊंगा। मैं आपको समझाऊंगा कि पैराग्राफ ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। और मात्र एक ही वीडियो में मैं आपको कंजक्शन, जिरंड, इंफिनिटिव का प्रयोग, मॉडल्स का प्रयोग और न जाने क्या एक ट्रांसलेशन बनाने के लिए क्या क्या चीज जरूरी होती है आप लोग समझ सकते हो। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, अगर इस पैराग्राफ को कैसे ट्रांसलेट करते हैं इसको समझ लिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं दुनिया के बड़े से बड़े पैराग्राफ वाक्य या फिर बोर्ड एग्जाम की वाक्य बनाना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। अगर ऐसे ऐसे करके 5 पैराग्राफ की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, तो मैं आपको गारंटी दे देता हूं बोर्ड एग्जाम की 5-6 नंबर की जो ट्रांसलेशन आता है आप यूं चुटकी बजाकर ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग वाक्य देखो किस प्रकार है। अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे जरूरी क्या है? एक सकारात्मक सोच। सारा खेल सोच का है, जैसा आप सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। आप अपने आप से पूछिए, क्या आपने अंग्रेजी को वाकई अपना 100% दिया है? मुझे आज भी याद है, एक लड़की थी अंजलि, उसके अंदर अंग्रेजी सीखने की प्रबल इच्छा थी। वो बिना ब्रेक के 2 घंटे अखबार पढ़ती थी। ठीक है, मुझे तो यकीन नहीं होता वो ऐसा कैसा कर पाती थी, शायद इसलिए आज वो कहां है और मैं कहां हूं। इस प्रकार के वाक्य आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं। अगर इसकी अंग्रेजी बनाना आपने सीख लिया तो समझ लीजिए आपने रामबाण ट्रिक अपना लिया। ठीक है, तो बिना देर किए हुए मैं शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहले हमारा है अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे जरूरी क्या है। ठीक है, अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे जरूरी क्या है, इस वाक्य की अंग्रेजी हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अंत में आ रहा है क्या है। चूंकि यह इंट्रोगेटिव है तो इसकी अंग्रेजी हम कुछ इस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले क्या है तो आप लोग लिखोगे व्हाट इज। ठीक है, अब देखिए सबसे जरूरी यहां पर हमारा डिग्री का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ज्यादा की अंग्रेजी हमारा होता है मच। ठीक है, और जो हमारा कोऑपरेटिव डिग्री होती है वह हमारा होता है मोर, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है यानी कि जो सबसे ज्यादा जरूरत है वहां की अंग्रेजी होती है मोस्ट। ठीक है, और आपने अगर डिग्री के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, चूंकि सबसे जरूरी थी तो यहां पर आप लोग लिखोगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, IMPORTENT इंपॉर्टेंट। अब देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए या अंग्रेजी सीखने के लिए इसको हम जिरंड के माध्यम से भी बना सकते हैं और इसको हम इन्फिनिटिव के माध्यम से भी बना सकते हैं। अगर हम यहां पर जिरंड का प्रयोग करें तो फॉर लर्निंग इंग्लिश हो जाएगा। अगर यहां पर हम लोग इन्फिनिटिव का प्रयोग करें तो टू लर्न इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे जिरंड का प्रयोग कीजिए चाहे आप लोग इन्फिनिटिव का प्रयोग कीजिए, दोनों माध्यम से बन सकता है। तो यहां पर हम लोग जिरंड का यूज करेंगे तो आप लिखोगे फॉर लर्निंग इंग्लिश, LEARNING लर्निंग। और इंग्लिश का ई हमेशा कैपिटल लगेगा। क्यों? क्योंकि यह एक लैंग्वेज है, ENGLISH। ठीक है, यहां पर इंग्लिश हमेशा ई कैपिटल यहां पर रहेगा। क्यों? क्योंकि यह एक लैंग्वेज है और चूंकि इंट्रोगेटिव में था तो यहां पर आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलोगे और यहीं पर आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर कट जाता है अगर आप लोग छोटी छोटी गलती करते हो। अब देखिए, एक सकारात्मक सोच। ठीक है, एक सकारात्मक सोच, तो यहां पर आप लोग लिखोगे आ पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, आ पॉजिटिव, POSITIVE पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, यहां पर आप लोग लिख दोगे थिंकिंग। अब आगे देखिए, ठीक है, सारा खेल सोच का है। देखिए, सारा खेल सोच का है। अब यहां पर देखिए, यहां पर किसी गेम खेलने की बात नहीं हो रही, यहां पर क्रिकेट खेलने की बात नहीं हो रही है। यहां पर आपके माइंडसेट, आप कितना सोच सकते हैं, आपके दिमाग की क्षमता, आपके अंदर की बात हो रही है। यहां पर सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, यहां पर सब्जेक्ट के रूप में हम इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लोग क्या लिखोगे, यहां पर आप लोग लिखोगे इट। ठीक है, इट का प्रयोग आप लोग एज अ सब्जेक्ट के रूप में करोगे। ठीक है, अब देखिए, सारा खेल सोच का है तो यहां पर आप लोग लिख दोगे इज ऑल। ठीक है, ऑल, और फिर उसके बाद आपकी माइंडसेट, आपकी सोच का है तो अपने। ठीक है, जहां पर अपने बारे में कुछ कहा जाए तो यहां पर अबाउट का प्रयोग होता है, अबाउट। ठीक है, ABOUT अबाउट माइंडसेट, आपकी सोच। तो यहां पर आप लोग माइंडसेट भी लिख सकते हो, थिंकिंग भी लिख सकते हो, लेकिन यहां पर हमारा माइंडसेट ज्यादा अच्छा रहेगा तो आप लोग यहां पर सिंपली लिख दोगे माइंडसेट। तो इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। ठीक है, तो यहां पर आप लोग माइंडसेट लिख दोगे। ठीक है, जैसा आप सोचते हो, देखिए जैसा आप सोचते हो। ठीक है, आप सोचते हो, यह हमारा अंत में ते है शब्द आया है इसलिए हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। लेकिन जो हमारा जैसा शब्द आया हुआ है यह है कंजक्शन। ठीक है, यह हमारा कंजक्शन का कार्य कर रहा है।
सारा खेल दिमाग का है, इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। ठीक है, अब देखिए आप सोचते हो इन दोनों वाक्य के बीच में एक संबंध स्थापित कर, इन दोनों को वाक्य को जोड़ रहा है, तो यहां पर जैसा एक हमारा कंजक्शन है और जैसे कि अंग्रेजी होती है एज। ठीक है, तो यहां पर हम सिंपल लिख देंगे एज। ठीक है, एज यहां पर लिख दोगे। अब इसके बाद आप लोग देख सकते हो आप सोचते हो। ठीक है, आप सोचते हो, तो यहां पर आप लोग का क्या हो जाएगा, यू थिंक। ठीक है, आप सोचते हो, यू थिंक, यहां पर आप लोग लिख दोगे। चूंकि यहां प्रेजेंट में है THINK, तो यहां पर सिंपली आप लोगों ने लिख दिया थिंक। अब देखिए वैसे ही आप बन जाते हो। ठीक है, तो वैसे ही आप बन जाते हो। ठीक है, तो वैसे ही हमारा क्या है, ये भी हमारा कंजक्शन है, तो यहां पर आप लोग कंजक्शन क्या लगाओगे, यहां पर आप लोग लिखोगे सो। ठीक है, अब देखिए आप बन जाते हो, तो यहां पर आप बन जाते हो, तो बनना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यहां पर बनना का अंग्रेजी हो जाएगा बीकॉम, BECOME, बीकॉम। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखा है वैसे ही बन जाते हो, लेकिन हमने यू का प्रयोग किया क्या, यहां पर आप लोग सब्जेक्ट के इस वाक्य के सेंस को समझिए। ठीक है, बन जाते हो, यहां पर आप छिपा हुआ है, तुम छिपा हुआ है, इसलिए यहां पर हमने यू का प्रयोग किया। ठीक है, ट्रांसलेशन बनाने के लिए हमको जब पैराग्राफ टाइप का हो तो हमको उसका सेंस भी समझना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए आप अपने आप से पूछिए। ठीक है, आप अपने आप से पूछिए यहां पर। ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति से पूछने का कार्य नहीं होता है, यहां पर आप अपने आप से पूछिए। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी आप लोग कैसे बनाओगे, अपने आप से पूछिए, या इसकी अंग्रेजी हमारा प्रेजेंट में बनेगा। ठीक है, क्योंकि यह चाहे जब हो सकता है, तो यहां पर आप लोग लिखोगे यू। ठीक है, आस्क, ASK, आस्क। अब देखिए अपने आप से पूछिए, अपने आप से पूछिए, तो अपने आप की अंग्रेजी हो जाएगा योरसेल्फ, YOURSELF, योरसेल्फ हो जाएगा। ठीक है, क्या आपने अंग्रेजी को वाकई में अपना 100% दिया है, क्या आपने अंग्रेजी को वाकई में अपना 100% दिया है। अब देखिए यह हमको दिख रहा है कि प्रश्नवाचक शब्द है, यह इंट्रोगेटिव में है, मगर देखिए यह इंट्रोगेटिव में तो है, लेकिन कौन सा टेंस है। अब जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, ठीक है, या लिया है, ली है, या फिर दिया है शब्द आए, वह हमेशा किसमें होता है, परफेक्ट में होता है। यह हमारा परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो क्या आपने अंग्रेजी को अपना वाकई में 100% दिया है, तो यह हमारा परफेक्ट के हिसाब से बनेगा। तो आपने, तो यू के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है, तो यहां पर आप लोग लिख दोगे, क्या लिखोगे भाई, यहां पर आप लोग लिखोगे हैव। ठीक है, HAV, हैव यू। ठीक है, अब देखिए यहां पर वाकई शब्द आया हुआ है, कहीं पर वाकई शब्द आया हुआ है, और आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो जब किसी वाक्य के बीच में वाकई शब्द आए, ठीक है, और हमेशा शब्द आए, जैसे मैं हमेशा खेलता हूं, ठीक है, तो आई ऑलवेज प्ले, इस प्रकार बनेगा। अगर मेरा ऑलवेज आए या वाकई का, ठीक है, अंग्रेजी हमको कहां पर लगाना है, इसका हमको अंग्रेजी सब्जेक्ट और हमको वर्ब के बीच में ही लगाना होता है। ठीक है, तो यहां पर आप सिंपल लिख दोगे रियली, REALY, रियली। ठीक है, अब देखिए यहां पर दिया है, दिया है कि अंग्रेजी होता है गिव, और चूंकि हमारा परफेक्ट में है इसलिए वर्ब का हमारा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, तो यहां पर आप लिखोगे गिवन, GIVEN। ठीक है, गिवन। अब देखिए किसको, गिवन 100%। ठीक है, 100%। अब देखिए अंग्रेजी को, ठीक है, अंग्रेजी को, तो यहां पर आप लोग लिख दोगे टू इंग्लिश। ठीक है, टू इंग्लिश, यहां पर आप लोग लिख दोगे ENGLISH, इंग्लिश आप चुपचाप यहां पर लिख दोगे, और यहां पर लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस वाक्य अनुसार पे, मुझे आज भी याद है एक लड़की थी। ठीक है, मुझे आज भी याद है एक लड़की थी। अब देखो यह कैसे बनेगा, मुझे आज भी याद है, यह कौन सा टेंस है, सबसे पहले टेंस पहचानो, मुझे आज भी याद है या फिर मुझे आज भी याद आती है। ठीक है, मुझे भी आज याद आती है, यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, क्योंकि इस वाक्य के सेंस को पहचानो, मुझे आज भी याद है या मुझे आज भी याद आती है, इस प्रकार भी वाक्य हो सकता है, यह जो करता है इस प्रकार भी बोल सकता था, तो इसलिए हमारा यह प्रेजेंट में बनेगा। ठीक है, तो मुझे आज भी, आज भी का अंग्रेजी होता है स्टिल। ठीक है, स्टिल यहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे, तो मुझे आज भी याद आती है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो मुझे याद आती है, तो इसका हो जाएगा आई रिमेंबर। लेकिन आज भी तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में इसकी अंग्रेजी लिखा जाएगा, तो आई स्टिल रिमेंबर। ठीक है, इसका अंग्रेजी होगा आई स्टिल रिमेंबर, तो यहां पर आप लोग सिंपली लिख दोगे आई स्टिल, STILL, स्टिल रिमेंबर, REMBER, रिमेंबर, इसका चुपचाप हो जाएगा। ठीक है, मुझे एक लड़की थी। अब देखो यहां पर जो हमारा वाक्य आया है एक लड़की थी,
चूंकि दिखने में यह एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, एक लड़की थी, यह सिंपल सेंटेंस है। अब यहां पर आप लोग देख सकते हो, हमने आपको कभी अगर देयर का प्रयोग पढ़ाया होगा या अगर आपने कभी देयर का प्रयोग पढ़ा होगा तो आप लोग अच्छे जानते हो कि देयर का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर किसी चीज का, किसी व्यक्ति का होना या ना होना पाया जाता है, वहां पर देयर एज अ सब्जेक्ट या एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है। चूंकि देखो एक लड़की थी, यहां पर हम देयर का प्रयोग या तो सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे या तो हम इसको ऑब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि एक लड़की थी, इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, अगर हम सब्जेक्ट मान लेते हैं एक लड़की तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या, अगर हम ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं एक लड़की तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस वह होता है जिसमें वर्ब नहीं पाया जाता, वह सिंपल सेंटेंस होता है, यही सिंपल सेंटेंस की पहचान है। तो यहां पर आप लोग लिखोगे वाज था तो देयर वाज अ गर्ल, ठीक है। तो यहां पर सिंपली आप लिखोगे देयर वाज THER, देयर वाज अ गर्ल GIRL, गर्ल यहां पर सिंपली आप लोग लिख दोगे, ठीक है। अंजलि, तो यहां पर आप लोग अंजलि लिख दोगे ANJLI, अंजलि आप लोग यहां पर लिख दोगे, ठीक है। चूंकि यह नाम है इसलिए ये हमेशा कैपिटल रहेगा। यहां पर आप लोग छोटा छोटा बात को ध्यान रखिए, जैसे फुल स्टॉप कहां लगाना है, क्वेश्चन मार्क कहां लगाना है, कॉमा कहां लगाना है और कौन सा पहला लेटर कैपिटल रहेगा स्मॉल है, इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, बोर्ड एग्जाम में आपका यहीं से नंबर कटता है, ठीक है। देखिए उसके अंदर अंग्रेजी सीखने की प्रबल इच्छा थी, अब यह हमारा कैसे बनेगा, उसके अंदर अंग्रेजी सीखने की प्रबल इच्छा थी। इसमें आप सबसे पहले पहचानिए कि कौन सा यह टेंस है, ठीक है। तो यह हमारा थी, ठीक है, प्रबल इच्छा थी, तो हमारा पता चल रहा है कि हमारा पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है। लेकिन देखिए उसके अंदर यानी कि उसके पास, जब वाक्य कुछ इस प्रकार होता है कि मेरे पास एक पेन है तो उसकी अंग्रेजी आई हैव अ पेन, उसके पास कार है तो ही हैज अ कार, इस प्रकार होता है। इसलिए यहां पर हम लोग किसका परफेक्ट का इस्तेमाल करें, यहां पर हैव का प्रयोग होगा, ठीक है। तो उसके अंदर, ठीक है, अंग्रेजी सीखने की प्रबल इच्छा थी, तो उसके अंदर, तो इसकी अंग्रेजी हमारा सी होगा, चूंकि थी है वह एक लेडी है तो यहां पर सी आप लिखोगे, तो आप लिखोगे सी हैव, सी हैव HAV हैव। अब देखिए प्रबल इच्छा, तो यहां पर आप लोग लिखोगे प्रबल की अंग्रेजी होता है स्ट्रॉन्ग STRONG, स्ट्रॉन्ग। डिजायर, तो यहां पर आप लोग डिजायर, इच्छा का होता है डिजायर DISRE, डिजायर, तो उसके अंदर प्रबल इच्छा थी। अब देखो अंग्रेजी सीखने की, ठीक है, अंग्रेजी सीखने की प्रबल इच्छा थी। अब इसको हम या तो जिरंड के माध्यम से बना सकते हैं या तो इन्फिनिटिव के माध्यम से बना सकते हैं। और जिरंड का पहचान क्या होता है, जिरंड का पहचान वही होता है जब वाक्य में ना नी शब्द आए तो उसका जिरंड होता है। जैसे दौड़ना सेहत के लिए अच्छा होता है तो ना शब्द आया दौड़ना में, मेहनत करना आपके शरीर के लिए अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, तो वहां पर ना शब्द आया। जैसे अंग्रेजी सीखना, तो जिन वाक्यों के अंदर में ना नी शब्द आए वहां पर जिरंड का प्रयोग तो होता है। तो आप लोग यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो फॉर लर्निंग इंग्लिश, या फिर आप लोग इन्फिनिटिव का भी प्रयोग कर सकते हो टू लर्न इंग्लिश। दोनों प्रकार से वाक्य हमारा सही होगा, लेकिन यहां पर मैं आपको यहां पर टू इन्फिनिटिव का प्रयोग समझाऊंगा, क्योंकि देखिए ऊपर हमने यहां पर आपको जिरंड बताया है तो यहां पर हम नीचे आपको इन्फिनिटिव का प्रयोग भी बता देते हैं। तो यहां पर आप लिखो टू लर्न इंग्लिश, टू LEARN लर्न इंग्लिश ENGLISH, इंग्लिश आप लोग चुपचाप यहां पर लिख दोगे, ठीक है। अब देखो वो बिना ब्रेक के 2 घंटे अखबार पढ़ती थी, वो बिना ब्रेक के 2 घंटे अखबार पढ़ती थी। अब इस वाक्य की अंग्रेजी आप लोग कैसे बनाओगे, ठीक है, वो बिना ब्रेक के 2 घंटे अखबार पढ़ती थी। अब बहुत से बच्चे इसमें 2 घंटा देखकर या तो ऐसा सोचेंगे कि इसमें हमको लग रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, लेकिन नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें एक मॉडल का प्रयोग हुआ, उसके अंदर उसके मतलब वह बिना ब्रेक के 2 घंटे अखबार पढ़ती है। अगर आपने मॉडल का प्रयोग किया पढ़ा होगा, जैसे यूज टू का प्रयोग अगर आपने पढ़ा होगा तो यूज टू का प्रयोग वहां पर होता है जैसे किसी जहां पर आदत संबंधी बातों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वह बचपन से ही खेलती है, वह बचपन से गाना सुनने की शौकीन है, तो ऐसे वह बचपन में अखबार पढ़ती थी, यानी कि बचपन में उसका हैबिट था, इसलिए यहां पर यूज टू का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, यूज टू का प्रयोग करेंगे। तो वो कोई अंग्रेजी यहां पर होगा सी, ठीक है, सी। अब देखिए यूज टू USE यूज टू, ठीक है, यूज टू। अब पढ़ती थी, अखबार पढ़ती थी, तो यहां पर आप लोग लिखोगे रीड READ, रीड अखबार, तो द न्यूज पेपर NEWSPAPER आप लोग यहां पर लिख दोगे। ये हमारा किसमें है, ये हमारा पास्ट में है तो CSH रहेगा, सी यूज टू रीड द न्यूज पेपर, ठीक है, ये हमारा पास्ट में है। मुझे तो यकीन नहीं होता, ठीक है, मुझे तो यकीन नहीं होता। अब देखिए इसकी अंग्रेजी आप लोग कैसे बनाओगे, ठीक है, मुझे तो यकीन नहीं होता, इसका आप लोग पहले सेंस पकड़े, मुझे तो यकीन नहीं होता, इसको आप लोग ऐसा कर सकते हो ना कि मैं यकीन नहीं कर सकता था, ये भी तो हो सकता है मैं यकीन नहीं कर सकता था,
यहाँ पर सकता हो सकता है, यहाँ पर मॉडल का प्रयोग होगा तो यहाँ पर लिखोगे आई कुड नॉट, ठीक है, आई कुड नॉट, CULD, कुड नॉट, ठीक है, कुड नॉट बिलीव, BELIVE, मुझे यकीन नहीं होता, आई कुड नॉट बिलीव यहाँ पर आप लोग सिंपली लिख दोगे, ठीक है। लेकिन एक बार ऊपर थोड़ा ध्यान दो कि वह बिना ब्रेक के 2 घंटे अखबार पढ़ती थी, तो शी यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर, अब बिना ब्रेक के, ठीक है, और 2 घंटे, तो यहाँ पर आप थोड़ा बढ़ा दोगे, ठीक है, बिना ब्रेक के, तो इसका हो जाएगा विदाउट ब्रेक भी हो सकता है, या फिर आप लोग ऐसा लिख सकते हो एट अ स्ट्रेच, ये भी इसका सही रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग एट अ स्ट्रेच, STRECH, स्ट्रेच भी लिख सकते हो, और 2 आवर, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे 2 आवर, ORE, 2 आवर आप लोग यहाँ पर सिंपली लिख दोगे, ठीक है। अब देखिए आई ऊपर वाला, मैं विश्वास नहीं कर सकता था, ठीक है, या मुझे यकीन नहीं होता, तो आई कुड नॉट बिलीव, ठीक है, होता वो ऐसा कैसा कर पाती थी, ठीक है, वो ऐसा कैसे कर पाती थी, ठीक है, वो ऐसा कैसे कर पाती थी। आप इसका अंग्रेजी आप लोग कैसे बनाओगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखिए कि यह कौन सा टेंस है, ठीक है, वो ऐसा कैसा कर पाती थी, अंत में ता थी आया हुआ है, ठीक है, वह कैसे कर पाती थी, तो हमारा जरूर लगता है कि हमारा पास्ट में है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है, तो इसका हम लोग कैसा बनाएंगे, तो इसका हम लोग लिखेंगे सी वाज एबल टू, ठीक है, यहां पर आप लोग लिखोगे पास्ट के हिसाब से सी वाज, ठीक है, एबल टू, कैसा कर पाती थी, मतलब वह ऐसा करने में कैसे समर्थ थी, तो यहां पर आप लोग लिखोगे एबल टू, ABLE, एबल टू, एबल टू, ठीक है, डू इट, या ऐसा कैसा कर पाती थी, इसका जो है डू इट है, तो यहां पर आप लोग सिंपली लिख दोगे शायद इसलिए आज वो कहां है और मैं कहां हूं। इसकी अंग्रेजी कैसे होगी, देखिए शायद का अंग्रेजी या तो आप लोग परहैप्स लिख सकते हो, या फिर आप लोग मे बी भी लिख सकते हो, तो यहां पर आप लोग लिखोगे मे बी, MAYBE, मे बी का अंग्रेजी होता है, मतलब हिंदी होता है इसका शायद, ठीक है, इसलिए से शायद इसलिए, तो इसलिए की अंग्रेजी आप लोग लिख सकते हो सो, या फिर अगर आप लोग लिखोगे दैट्स वाई तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो यहां पर आप लिखो दैट्स वाई, ठीक, दैट्स वाई, ठीक है, दैट्स वाई, वो कहां है और मैं कहां हूं, ठीक है, वो कहां है और मैं कहां हूं, ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी आप लोग कैसे बनाओगे इसको देखिए, ठीक है, वो कहां है तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वेयर सी इज नाउ, ठीक है, वेयर सी इज नाउ, ठीक है, इज नाउ आप लोग यहां पर इसकी अंग्रेजी सिंपली लिख दोगे, ठीक है। अब देखिए वो आज कहां है और मैं कहां हूं, ठीक है, यहां पर हमने वेयर का प्रयोग क्यों किया, ठीक है, यहां पर चूंकि प्रश्न पूछने का कार्य नहीं होता है, ठीक है, यहां पर वो कहां है, यह हमारा जो वेयर है वह हमारा कंजक्शन के रूप में प्रयोग हुआ है, और मैं कहां हूं, ठीक है, एंड, ठीक है, AND, एंड मैं कहां हूं, तो इसका हो जाएगा वेयर स्टिल आई एम, वेयर, ठीक है, वेयर स्टिल आई एम, STIL, स्टिल आई एम, ठीक है, इसका इस प्रकार बन जाएगा AM I am, तो इस प्रकार से हमारा यह वाक्य बनाएगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह पैराग्राफ जो है वह आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी यार नहीं समझ में आया तो हम इसको एक बार और समझाएंगे, और यह आधी है, ठीक है मेरे भाई, या पूरा पैराग्राफ जब मैं आपको सिखाऊंगा तो हो सकता है वीडियो थोड़ी देर बने, आधे घंटे की बने, लेकिन उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको समझा देंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही कुछ ट्रिक के माध्यम से ट्रांसलेशन बनाने की सारी विधि को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, और प्लेलिस्ट बनी हुई है अंग्रेजी की, आप लोग वहां से देख सकते हैं। थैंक यू।